हेलो बेटा, क्या हाल है। तो ये जो है आज हम लोगों का साइंस का पहला चैप्टर है और पहला लेक्चर भी है, ठीक है। तो देखो, इसको ध्यान से सुनो, मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ चैप्टर में क्या है और समझो। तो पहला चैप्टर हम लोगों का है फूड। फूड मतलब हम लोग जो कुछ खाते पीते हैं सब फूड है। और यहाँ वेयर डज इट कम फ्राम, ये सब आता कहाँ से है, इस चैप्टर का मतलब यही है, ठीक है। तो सिंपल सा लॉजिक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला केस ये आएगा कि खाने पीने का मटेरियल जो देखा जाएगा। जैसे यहाँ देखो एक डिब्बा बना हुआ है, ठीक है। देखो, आपके लिए एक्टिविटी जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये आपको करना है। आपको यहाँ जो ये डिब्बा है ये भर करके मुझे भेजना है, ठीक है। ये वर्क है आपका, होमवर्क। कह रहा है व्हाट डू वी ईट, हम खाते क्या हैं। नेम ऑफ द स्टूडेंट एंड फ्रेंड, अपने दोस्त का यहाँ एक दो नाम, ठीक है। 3 दोस्त हो गए। और वो दिन भर में क्या खाते हैं, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग बात है, अब ये सब चीज़ें कैसे पता करोगे, तो अपने माइंड से ऐसे हल्का फुल्का सोच समझ के यहाँ भर करके हमको सेंड कर देना, ठीक है। क्या खाते हैं, एक टेबल बन जाएगा। अब देखो, पहला इसमें एक टर्म आ रहा है इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट का मतलब ये होता है कि जो कुछ भी हम बनाते हैं उसमें जितनी मटेरियल डालते हैं वो सब इंग्रेडिएंट होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए हमने बनाया रोटी, ठीक है, यानी कि ब्रेड। या फिर हमने बनाया चावल, ठीक है। तो जैसे चावल बनाने के लिए रा राइस लेते हैं और बॉयल करते हैं उसको पानी के साथ, तो इसमें पानी और राइस दोनों मिला दिया, तो वो इंग्रेडिएंट हो गए। ऐसे रोटी के लिए, ब्रेड के लिए क्या था, एक तो फ्लोर, फ्लोर मतलब आटा, ठीक है। और प्लस उसमें क्या मिलाते हैं, वाटर। तो ये दोनों ही चीज़ क्या हो गई, ये दोनों हो गए इंग्रेडिएंट, ठीक है। तो ऐसे ही कोई चीज़ जो होती है जिससे मिला के कोई चीज़ बनाई जाती है वो कहलाती है इंग्रेडिएंट। ये देखिए यहाँ पे अगला एक्टिविटी आ रहा है। फूड है कौन से, रोटी चपाती, इसमें क्या मिला, आटा और वाटर, ठीक है, इंग्रेडिएंट हो गया। दाल में क्या मिलता है, पल्स, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस यानी मसाले, मसाले जो पड़ते हैं स्पाइसेस है ना। तो यही है ये सारे जो इसमें देखिए, दाल में कितने इंग्रेडिएंट हो गए, काफ़ी इंग्रेडिएंट हो गए, है ना। तो जितनी चीज़ें मिला करके कोई चीज़ बनाई जाती है तो वो सब कहलाती हैं इंग्रेडिएंट। क्लियर, आगे बढ़ो। फिर आया व्हाट डू वी फाइंड, व्हाट डू वी फाइंड टू बी फाइंड सम इंग्रेडिएंट कॉमन सो डिफरेंट फूड आइटम्स, ठीक है। तो इसको डिस्कस करते हैं। फूड मटेरियल एंड सोर्सेज, फूड मटेरियल कहाँ से आता है, ठीक है, और फूड मटेरियल होते क्या हैं। तो देखो, बेसिकली यहाँ से हम एक्टिविटीज़ समझेंगे। बेसिकली एक्टिविटी नंबर 3। तो यहाँ थर्ड एक्टिविटी आपके सामने आ गई। ये क्या है, फूड आइटम। जैसे इडली की बात करते हैं तो ये इसमें क्या क्या मिलता है, चावल यानी राइस, उड़द दाल, सॉल्ट, वाटर, ठीक है। ये मिल गए इंग्रेडिएंट। इतनी चीज़ें मिली तो बन गया इडली। कहाँ से मिलता है, ये प्लांट से, ठीक है। ये सोर्स हो गया। तो सोर्स का मतलब कहाँ से मिलता है, जैसे चिकन करी, ये चिकन हो गया, स्पाइसीज हो गया, मसाले हो गए, है ना, स्पाइसी, ऑयल, घी हो गया, वाटर हो गया, ये सारे हो गए इंग्रेडिएंट और एनिमल से मिलता है। और ये घी और ये सब चीज़ें कहाँ से मिलती हैं, प्लांट से। तो ये हो गए सोर्स। ऐसे ही खीर की बात करते हैं तो इसमें मिल्क है, राइस है, शुगर है, ये हो गए इंग्रेडिएंट। और इसमें दो चीज़ें, मिल्क कहाँ से मिलेगा, एनिमल से, और राइस और शुगर कहाँ से मिलेगा, प्लांट से। तो ये बात समझ में आ गई। और चैप्टर में कुछ है नहीं, बस समझना है थोड़ा सा कि कहाँ से क्या चीज़ें, एग हो गया, ठीक है, गोट, बफेलोज़, इन सब चीज़ों से क्या मिलता है, ठीक है। तो सोर्स जो होते हैं, तो ज़्यादातर ये सोर्सेस नज़र रखना है कि कहाँ से चीज़ें आती हैं, वो सोर्स होती हैं, ठीक है। आगे देखो, प्लांट पार्ट, एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। मतलब कि सोर्स देखो दो जगह से, एक तो प्लांट के पार्ट से मिलता है, दूसरा एनिमल के प्रोडक्ट से, मतलब एनिमल दूध देता है, ठीक है। या फिर जैसे बहुत लोग चिकन मटन खाते हैं तो उसका मांस हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हो गया प्लांट आर वन सोर्सेज ऑफ आवर फूड। प्लांट सबसे बड़ा सोर्स होता है क्योंकि राइस, ठीक है, राइस हो गया, या फिर वीट यानी गेहूँ हो गया, या फिर ग्राम यानी चना हो गया, या फिर घी हो गया, ऑयल हो गया, ये सारी चीज़ें कहाँ से मिल रही हैं, सब के सब प्लांट से मिलती हैं। तो प्लांट एक बहुत बड़ा सोर्स होता है जिससे हम बहुत सारे फूड्स हम मतलब हमको मिलता है ना। तो बीट मैनी लीफी वेजिटेबल, लीफी मतलब बहुत पत्तीदार जो सब्जियां खाते हैं वो भी प्लांट से आते हैं। बी ईट फ्रूट्स, वो भी प्लांट से आते हैं, ठीक है। अब बहुत सारी चीज़ें हम रूट से, जैसे कि हम मान लो रूट की बात करते हैं, जैसे कि रेडिस यानी कि मूली हो गई, ठीक है। या फिर हमने मान ली कैरेट, यानी कि कैरेट क्या होता है, गाजर हो गया। या फिर पोटैटो हो गया, पोटैटो मतलब कि आलू हो गया। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, सब प्लांट के रूट से मिलती हैं। तो वही है कि प्लांट एक तरह से बहुत अच्छा सोर्स होता है हमारे फूड के लिए। कभी स्टम, ठीक है, फ्लावर भी खाते हैं हम किसी किसी प्लांट का। तो ये सोर्सेज हो गए। तो देखो यहाँ से देखेंगे हम लोग, वही होता है कि कोई प्लांट हो तो उस प्लांट के कौन से पार्ट ईडिबल होते हैं। ईडिबल मतलब ईटेबल, ईडिबल मतलब खाने लायक, है ना, जो हम खा सकें, उसको ईडिबल कहा जाता है। तो ईडिबल कौन सा होता है, तो देखो हम कई चीज़ें ईडिबल होती हैं प्लांट की। रूट्स
रूट्स भी खाते हैं हम लोग, जैसे कि हमने बताया यहाँ आपको, जैसे कि कुछ चीज़ें बताई मैंने जो रूट जिनके रूट्स खाए जाते हैं, जैसे पोटैटो रूट्स में होता है, रेडिस मूली रूट्स होती है, और कैरेट भी रूट्स होती है। कुछ की पत्तियाँ खाते हैं, जैसे हम लोग साग वगैरह खाते हैं, ठीक है। कुछ की हम लोग कली खाते हैं, बड, ठीक है। स्टेम यानी तना खाते हैं, बहुत सारी चीज़ों के हम लोग फ्लावर्स खाते हैं। तो ये सारे पार्ट्स होते हैं जो ईडेबल होते हैं, ठीक है। तो ईडेबल पार्ट आप लिस्ट में लिख सकते हो कौन कौन से, फ्लावर, रूट्स, स्टेम, यानी ये जितने भी चीज़ें यहाँ दे रखी हैं ये सब, ओके। तो ये नोट कर सकते हो। फिर एक्टिविटी की बात आती है। एक्टिविटी नंबर 4 आपके सामने आ गई। एक्टिविटी ज़रूर कर लेना और सारे एक्टिविटी हमको भेज देना, ओके बेटा। अब आगे देखो यहाँ पे, जैसे ब्रिंजल कड़ी है, ये फूड आइटम है विथ प्लांट मेजर सोर्स। अब इंग्रेडिएंट क्या मिलेगा, ब्रिंजल होगा, ठीक है, चिली होगा, स्पाइसी, ऑयल होगा, ऑयल हम ग्राउंड नट से, मस्टर्ड से, सोयाबीन से, बहुत सारी चीज़ों से हम लोग ऑयल निकाल सकते हैं। ये सब कहाँ से आ रहे हैं, फ्रूट से या तो सीड से, ठीक है। ये इनके सोर्स हैं या फिर एडिबल पार्ट है, ओके। फिर एक्टिविटी नंबर 5 आ गई। यहाँ से हम लोग देखेंगे, जैसे देखो फॉर एग्जांपल कह रहा है कि पहले हम लोग क्या करेंगे, टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग या चना का कुछ सूखा, पहले उसका एक बीज लो, एंड पुट स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द सीड इन अ कंटेनर, उसको थोड़ा सा लेकर के पानी में डाल दो, एंड लीव दिस, छोड़ दो कुछ समय के लिए, एक दिन के लिए। दूसरे दिन देखोगे, ड्रेन द वाटर, पानी हटा दो, तो लीव द सीड्स, केवल बीज को देखो, तो क्या होगा, रैप देम विद द पीस ऑफ वेट क्लॉथ, उसको कपड़े में लपेट दो। तो दूसरे दिन देखोगे क्या होगा कि उसमें कुछ ऐसा हो जाएगा, ये यानी जो अंकुरित चना होता है कुछ ऐसा हो जाएगा, यानी वो चना ऐसे ना होकर के उसमें छोटे मोटे स्टेम निकल आएंगे, ठीक। तो ये एक्टिविटी करने को कह रहा है। तो इस तरह के चने को कहा जाता है स्प्राउटेड। स्प्राउटेड जो होता है, खाने से काफ़ी हम लोगों को काफ़ी फ़ायदा होता है, बॉडी ग्रोथ करती है, हम लोग काफ़ी एनर्जेटिक हो जाते हैं, काफ़ी एनर्जी मिलती है। तो हमेशा स्प्राउटेड चना यानी स्प्राउटेड ग्राम यूज़ करना चाहिए, ओके। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब आगे देखो, यहाँ पे आपको क्लीन दिख रहा होगा एकदम कि ये चना है और ये स्प्राउटेड है, ठीक है। तो ऐसे ही है, डू यू नो वेयर हनी कम्स, अब पूछ रहा है हनी कहाँ से आता है, आपको जानते हो हनी मतलब शहद। तो हाउ इट इज़ प्रोड्यूस, कैसे बनता है। हैव यू सीन बी हिव वेयर सो मैनी बीज, बी हिव मतलब जहाँ पे छत्ता उनका लगा होता है, बी हिव मतलब बी हाइव बोल सकते हो, हाइव मतलब छत्ता होता है, तो इनका बी हाइव यानी मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, आपने देखा होगा कभी, बहुत सारे केसेस में देखा होगा, है ना, ये छत्ता है कितना भयंकर सा, तो इसी में होता है अमृत। तो यहाँ पे सो मैनी बीज, बहुत सारी जो है भनभनाती हैं, बजिंग अबाउट यानी भनभनाती हैं। तो बीज कलेक्ट करती हैं क्या, नेक्टर मतलब होता है अमृत वैसे, बट हम लोग बोल सकते हैं स्वीट जूस, जो कि मध होता है ना। तो फ्राम फ्लावर से कहाँ से आती हैं, फ्लावर से लाती हैं, ठीक है। इसको कन्वर्ट करती हैं हनी में, शहद में, एंड स्टोर इट दियर हाइव, अपने हाइव मतलब छत्ते में स्टोर कर लेती हैं, ओके। तो फ्लावर्स एंड दियर नेक्टर्स मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर, एक साल तक का होता है। सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर दियर यूज, उसको इकट्ठा कर लेती हैं, बाद में उसके यूज़ के लिए पूरा साल खाती रहती हैं। वन वी फाइंड सच अ बिहाइव, जब हम ऐसे बिहाइव यानी मधुमक्खी का छत्ता देखते हैं या मिलता है, तो वी कलेक्ट द फूड स्टोर, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको वहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक। तो ये रहा आपका बी हाइव, मधुमक्खी का छत्ता। बहुत सारी मधुमक्खी यहाँ होती हैं, बहुत सारी बी होती हैं, बनाती हैं, और इसी में नेक्टर इकट्ठा करती हैं फ्लावर से ला के, ओके। फिर व्हाट डू एनिमल ईट, एनिमल क्या खाते हैं, ठीक। एनिमल क्या खाते हैं, तो वही चीज़ है, डू यू हैव कैटल, आपके पास जानवर होंगे, जैसे कि गाय, कुत्ता, ठीक है, भैंस, तो बकरी, ये सब क्या खाती हैं, यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ, है ना, क्या खाती है, ध्यान से देखोगे, घास खाती है, ठीक है। तो अदर एनिमल्स, ऐसे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, वो क्या खाते हैं, जैसे स्क्वायरल यानी कि गिलहरी, पिजन कबूतर, लेजार्ड छिपकली को देखा होगा घर में, कीड़े मकोड़े खाती है, इंसेक्ट्स खाती है। तो सबके अलग अलग होते हैं। तो वही एक्टिविटी आ गया। अब इस एक्टिविटी को देखना, यहाँ पे एक्टिविटी जो होते हैं वो आप करो, समझो, ठीक है। और यहाँ से बताओ कि जो नेम ऑफ एनिमल, बफेलो, कैट, रैट, लायन, टाइगर, ये सब क्या खाते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखे हुए कुछ एग्जांपल और आपको बताना है, ठीक, ओके। अब देखो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर में यही है कि जो जानवर होते हैं वो कितने कैटेगरी में होते हैं, 3 कैटेगरी में होते हैं, हर्बीवोरस, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो, एक होता है हर्बी, ओके। तो 3 तरह के जानवर आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, आप देखिए, एक है हर्बीवोर, एक है कार्निवोर्स, एक है ओमनीवोर्स। अब हर्बीवोर जो होते हैं वो केवल प्लांट खाते हैं, ठीक है, इनका खाना होता है प्लांट। तो ऐसे जानवर में हमारे जैसे काऊ हो गए, बफेलो हो गई, गोट हो गई, है ना। कार्निवोर्स जो मांस खाते हैं,
ठीक है, जैसे टाइगर हो गया, ठीक, ये लॉयन हो गया, ऐसे ऐसे ओमनीवोर जो होते हैं जो सब खाते हैं, वो प्लांट भी खाते हों, ठीक है, और क्या नाम है वो जो है मांस भी खाते हों, मीट भी खाते हों। तो ये हो गई 3 कैटेगरी। मीट खाने वाले जो होते हैं वो केवल कार्निवोर्स होते हैं, ये केवल मीट खाते हैं यानी मांस खाते हैं। ये प्लांट खाते हैं जो होते हैं हर्बीवोर, केवल प्लांट खाते हैं। ओमनीवोर बोथ, ठीक है। तो यही चीज़ ध्यान रखना है आपको कि कौन क्या होता है। तो यहाँ लिस्ट बनी है, लिस्ट आपको बना के भेजनी है, सोच समझ करके इसको फिल करना है। तो हर्बीवोर में देखो काऊ दिखा दिया इन्होंने, कार्निवोर में लायन दिखा दिया, ओमनीवोर में डॉग दिखा दिया। ऐसे ये लिस्ट फिल करिए, ये लिस्ट फिल करिए और ये लिस्ट, और मुझे भेज दीजिए, ओके। और उसके बाद ये तो बताना ही है, ये लिस्ट जो मैंने बताई थी ये वाली है ना, कि ये क्या खाते हैं, ठीक है, ये भी लिस्ट फिल करनी है आपको, ओके। आगे बढ़ो। तो ये चैप्टर हो गया फिनिश, और चैप्टर में कुछ था ही नहीं, एकदम फिनिश हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं कीवर्ड की। कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड इंपॉर्टेंट समझना है। इंग्रेडिएंट क्या था जिससे कोई चीज़ बनाई जाती है? एडिबल, जो चीज़ खा सके हम, जिस चीज़ का कोई भी पार्ट खाया जा सके वो एडिबल होता है। नेक्टर मतलब वही शहद, ठीक है, अमृत बोल सकते हो, इंसर्ट अमृत कह सकते हो, ठीक। स्प्राउटेड सीड वही अंकुरित चना। हर्बीवोर जो क्या खाते हैं, केवल प्लांट। कार्निवोर क्या होता है, जो केवल मांस खाते हैं। ओमनीवोर जो प्लांट और मांस दोनों खाते हैं। तो ये टॉपिक थे इस चैप्टर में और कुछ नहीं था, ओके बेटा। अब ये हम लोग यहाँ से देखेंगे समरी इस चैप्टर की, ये पढ़ लेंगे आप खुद से। और यहाँ सारी बात लिखा है, द मेन सोर्स ऑफ आवर फूड आर प्लांट एंड एनिमल। हम लोग कहाँ से दो पाते हैं, यहीं से। देयर आर लॉट ऑफ वेरिएशन फूड ईटन इन द डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया। इंडिया के देखो हर एक जगह पे अलग अलग खाना है, जैसे हम लोग यहाँ पे कुछ और खाते हैं। अब यही चीज़ आप देखेंगे कि कहीं दूसरे स्टेट में, दूसरे शहर में कुछ और खाया जाता है, ठीक है। तो एनिमल which eat only plant, that is herbivore, which eat only animal, that carnivore, which eat both plant and animal, that is called omnivore, ठीक। ये हो गया। अभी एक्सरसाइज आपको खुद से करके मुझे भेजनी है, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरी एक्सरसाइज, मुझे चाहिए सॉल्व होके। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं बाद में बताऊँगा, ठीक है। आपका होमवर्क ये है कि पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करो, 1 2 3 ये सब, और प्लस जो एक्टिविटी के क्वेश्चन मैंने बताए हैं वो, और मुझे भेज दो, ठीक है। ये फिल करके भेज दो, और बाकी जो गलत होगा वो मैं बता दूँगा, ओके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए।